हाँ चौक तो गए, मगर अब चौकने की बारी तुम्हारी है। सर अभिजीत सर। ओ वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। लगता है सब लोग साथ में मरना चाहते हैं, मेरा तो काम आसान हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो, क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी। चेरीज खाओगे? ना 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 ना, अभी तो आप लोगों को पेट खाली रखना है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सीआईडी वालों को तड़पते हुए देख। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब ना मैं एक खेल खेलूंगा। रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा, लेकिन ऊपर जाने का तुझे मारे बिना हम लोग मरने वाले नहीं। ये गलती मत करना। आप जिंदा है? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं, समझे? ओके बस, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा ही होगा ना। तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी, अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। पर आप जिंदा कैसे बचे? मैं आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ। सर नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो। सर वो किसी का सगा नहीं है, उसका एक ही उसूल है, पहले काम खत्म, और काम खत्म करने के बाद काम करने वाला आप भी खत्म। न तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं, और ना मुझे कुछ होगा। बीच समुद्र में बुलाया है ना उसने मिलने के लिए। गुड बाय डैड। डैड, आपने मुझे गोली मारी, मैं बच गया। मैंने आपको गोली मारी, आप भी बच गए। तो हिसाब बराबर हो गया डैड। आप फिर भी मुझे मारोगे? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें मरना ही होगा। रुक जाओ, अब और नहीं भागेगा तू। जरा भी चालाकी की ना तो गोली तेरे सीने में गाड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दो डैड। माफी मांगने का हक तो तुमने उसी वक्त खो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। वो मेरी नादानी थी डैड, बेवकूफ था मैं। आप अपने बेटे पर कैसे गोली चलाएंगे? उसी तरह जैसे और मुजरिमों पर चलाता हूँ गोली। सिर्फ एक मौका दीजिए डैड, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सच डैड, सच मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? आपसे मैं माफी मांगूंगा? मैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था डैड। अब तो आप गए डैड। एसीपी प्रद्युमन को गोली सीधे यहाँ लगेगी। कैसा बेटा तू? अपने पिता को मारना चाहता तू? नहीं दया, ये मेरा बेटा नकुल नहीं है। फिर कौन है ये बहरूपिया है अभिजीत, बहरूपिया है ये आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है, मेरे बेटे नकुल की नहीं है। चेरी खाने का बहुत शौक है तुझे, हा? कौन है तू? बोल। मैं हरिया का बेटा, जिन्हें एसीपी सर ने मार डाला था। रुक जाओ हरिया, हरिया रुक, हरिया रुक, हरिया मत करो ये। मुझे मारना इतना आसान नहीं है एसीपी। और मुझे अनाथ कर दिया था। सारी जिंदगी में अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैंने भी सोचा और एसीपी साहब का बेटा बनकर इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उसके गुनाहों ने उसे मारा है। उस कानून ने उसे वो सजा दी है, वो कानून जो हमारी देश और समाज की सुरक्षा के लिए बने हैं। हमारे बदले की आग ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी, तुम्हें फांसी। बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने सोच लिया है, शादी वाले दिन में हम दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहनेंगे। मैं मरून और क्रीम कलर का लहंगा पहनूंगी और तुम क्रीम और मरून कलर की शेरवानी। हाँ, बिल्कुल स्कूल ड्रेस जैसा लगेगा, है ना? तुम भी ना हर बात का मजाक बना देते हो। जाओ, अभी सेम कलर पहनना कैंसिल। लेकिन मैं तो मरून और क्रीम कलर का ही लहंगा पहनूंगी। लेकिन मेरी ड्रेस तुम्हें पसंद करूंगी, समझी? सच्ची? समीदा? मेरे पैरों के नीचे एक बड़ी सी मछली फंसी हुई थी।
शर्ट है किसी का यार, इसकी स्लीव कैसे फटी हुई है? फट नहीं गिरे बाबा, शार्क मछली खा गई है इसे अपने को। हाँ अच्छा, एसीपी प्रद्युमन, क्या मस्त खुशबू आ रही है ना सर? बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बोलते सर, कुछ खा ले, है ना? हाँ, मेरी मॉम कहती है ज्यादा टाइम खाली पेट रहोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? जरा ये स्केचेस देखिए, इनमें से कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है रेस्टोरेंट में? नहीं सर। जरा ध्यान से देख लो, कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ है इन्हीं लोगों का हाथ है उसमें। और जो आदमी गाड़ी पे था वो आपके रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहने हुए था। क्या? ओह माय गॉड, पर ये कैसे हो सकता है सर? ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मेरे पूरे एम्प्लॉइज को चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँगा। सर हो सकता है यहाँ के किसी स्टाफ ने किसी बाहर वाले को यूनिफॉर्म दे दिया हो। नहीं मैडम, एक्चुअली काम खत्म होने के बाद हम सारे यूनिफॉर्म्स रख लेते हैं। अरे कोई स्टाफ वाला छुपा के ले गया होगा। सर, हम काम खत्म होने के बाद एक एक चीज, चम्मच, ग्लास, प्लेट सब गिन के और चेक करके रख लेते हैं। यूनिफॉर्म्स भी। यूनिफॉर्म यही धुलते हैं क्या सर? अरे यार, यूनिफॉर्म गंदी होती होगी, उसे धुलना सुखाना पड़ता होगा, लॉन्ड्री में जाती होगी ना। हाँ सर। हाँ अभिजीत, ये हो सकता है, लॉन्ड्री में किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। कौन सी लॉन्ड्री में जाते हैं आपके कपड़े? इन चारों में से किसी को पहचानते हो? सर ये तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अनूप को जानता हूँ सर। अनूप नाम है इसका। कहाँ पे है ये? साहब अभी कपड़े की डिलीवरी लेके गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन साहब ये तो बताइए कि अनूप ने किया क्या है? क्या किया है सुनोगे तो हिल जाओगे, समझे? कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ तो इन्हीं चारों ने किया था। हे भगवान, तभी कल अनूप काम पे नहीं आया था। जब आज मैंने पूछा तो कहने लगा कि उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, उसे वो हॉस्पिटल लेके गया था। काम पे रखते वक्त वर्कर्स का बैकग्राउंड नहीं चेक करते तो? नहीं सर, लेकिन आगे से रखूंगा सर। आगे से क्यों, आज से। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से पूछताछ करो उन सब के बारे में, समझे? अरे साहब वो देखिए अनूप आ गया। अनूप जी, तुम्हारे बाकी 3 साथी कहाँ हैं? कौन साथी सर? क्यों रखा था मॉल में बॉम्ब? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर हमने कोई बॉम्ब नहीं रखा था सर। लगता है जो खुराक दिया उससे पेट नहीं भरा। सचिन, चारों को उल्टा लटकाओ, अब मना मत करो इनकी। सर पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो मर्जी कर लेना सर। सर हम बेकसूर हैं सर। सर हमें नहीं पता था उस सूटकेस में बॉम्ब है सर। सर हमें तो इस अनूप ने कहा था कि उस सूटकेस को मॉल में रखना है सर, और इसके लिए इसने हमें 10,000 रुपए भी दिए थे सर। सर मुझे भी नहीं पता था सर उन सूटकेसेस में बॉम्ब है सर। मुझे किसी ने बोला था उस सूटकेस जो है मॉल में रख देना, कोई आकर ले जाएगा। किसने कहा था तुमसे? नकुल ने? सर मैं किसी नकुल को नहीं जानता सर। मुझे किसी अजनबी आदमी ने कॉल किया था और कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो तुमसे मिलने आया? जी हाँ सर, वो आया मिलने। कहाँ मिला वो तुमसे? सर उसने मुझे कॉल करके लॉन्ड्री शॉप के बाहर बुलाया और सर एक बैग दिया, बोला ये तुम्हारे काम का इनाम है, और बोला अपने जैसे 2-3 लोग और जमा कर दो। नहीं पता था। सचिन, एक काम करो, उस लॉन्ड्री शॉप के आसपास कितने सीसीटीवी कैमरा से वो देखो और फुटेज मंगवाओ। चल बेटा जल्दी कर, आज का स्पेशल मोमोज। चलो सलाम साहब, बताइए साहब क्या खाएंगे? ये वाला देखिए साहब, बहुत बढ़िया है। एसीपी को तो मार दिया है और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया। अरे भाई मेरा ऑर्डर तो लेके आओ। लाया, इनका तो खत्म हो जाए, अभी लाया। एक बड़ा काम बचा है जिसे मुझे आज ही खत्म करना है। हम तैयार है बॉस, आप सिर्फ इशारा कर देना। मेरे लिए बोट रेडी रखना, क्योंकि मुझे आज शाम को यहाँ से निकलना है। नाव लेके गए थे वो लोग, लेकिन शार्क मछली उनके साथ साथ मेरी नाव भी निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो? हैं? कुछ अता पता है नहीं, जो मुंह में आया बोल दिया। साहब कोर्ट की हालत तो देखिए, अगर बच गए होंगे ना तो ये वाला हाथ उनका शार्क मछली खा गई होगी। अच्छा, तुम्हारी नाव लेकर गए थे ना, तो जाने से पहले कुछ कहा था उन लोगों ने तुमसे? नहीं साहब। तुम क्यों नहीं गए अपनी नाव के साथ? मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं लेके गए। एसीपी साहब का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन वो नाव पे तो नहीं गई थी। तो वो लड़की कहाँ है? पता नहीं साहब, उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ साहब। ठीक है रेडी, इसको लेकर जाओ, स्केच बनवाओ उस लड़की का। यही है वो आदमी? सर यही है वो आदमी, लेकिन इससे पहले मैंने उसको सर कभी देखा नहीं। इस बैग में क्या है? सर इस बैग में पैसे थे सर। घर जाकर जब मैंने बैग खोला तो सर उसमें 50,000 रुपए थे सर। वो शादी का वो कार्ड वाला लिफाफा होता है ना सर, उसके अंदर पैसे थे। सर शादी के कार्ड के लिफाफे में पैसे देने का क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करता है। कहाँ है वो लिफाफा? सर वो घर पर है सर। ये लड़की एसीपी सर के साथ थी। यही है ना वो? हाँ साहब, 100 आने से चाहिए।
इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। सर ऐसा कौन हो सकता है ये आदमी? और ऐसा क्या कहा इसने एसीपी साहब से कि एसीपी साहब नाव लेके बीच समंदर में चले गए? इस सब के पीछे उस नकुल का ही हाथ होगा। एक बार वो हाथ लग जाए, सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। ये रहा वो कार्ड जो उन्होंने हमें बताया था।